दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने उपसर्ग में संस्कृत के उपसर्ग जो थे हमारे 22 उपसर्गों को हमने याद किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम करेंगे हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। ठीक, ठीक, 13 इनको हम याद करेंगे। ठीक, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल जो याद किया था किस ट्रिक के माध्यम से याद किया था। तो मैं आपको बता दूं कि कल जब अपन ने संस्कृत के उपसर्ग याद किए थे तो उसके लिए हमने एक हमारी टाइटल ट्रिक थी उसको लिया था, जो थी हमारी अपनिया विदुष उत्तर प्रदेश। क्लियर? आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, और यदि नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां से इस ट्रिक के माध्यम से आप संस्कृत के 22 जो उपसर्ग हैं वो याद कर लेंगे। क्लियर? 22 के 22। तो आज हम चर्चा करेंगे किसके? हिंदी के उपसर्ग। तो देखिए, हिंदी के उपसर्ग को याद करने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है और अपने आप में थोड़ा सा अलग है। उसके लिए आपको 2 लाइन याद करनी पड़ेगी, वो भी ऐसे फॉर्म में है जो कि कविताएं जो होती है उस फॉर्म में वो है। तो देखिए, कविता की पहली पंक्ति कुछ इस तरह से है, आप इसको एक फ्लो में याद रखिए तो आपको याद हो जाएगा। ऐसा है कि हिंदी के उपसर्ग याद कर, हिंदी के उपसर्ग याद कर। ठीक, मैं यूं हल कर दूं, मैं यूं हल कर दूं। ठीक है कि हिंदी के उपसर्ग याद कर, मैं यूं हल कर दूं। अगली लाइन है अवधन कुक उन पर बिन भर दूं। ठीक, तो क्या हो गया? हिंदी के उपसर्ग याद कर, मैं यूं हल कर दूं। अवधन कुक सुनी। क्या होगा यहां पर? अवधन कुक सुनी उन पर बिन भर दूं। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि हिंदी के उपसर्ग याद कर, मैं यूं हल कर दूं। अवधन कुक सुनी उन पर बिन भर दूं। ठीक है, ये है हमारी ट्रिक। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या तरीका है? तो मैंने सिर्फ ये पोएट्री फॉर्म में इसलिए बनाई है ताकि आपको एक फ्लो में ये याद हो सके। तो ठीक है, अब देखिए अपन अब इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो देखिए, ये जो लाइन थी वो सिर्फ इसलिए हमने शामिल की थी कि आपको यहां से एक चीज याद रखना पड़ेगा, और वो क्या है? हिंदी के उपसर्ग। क्लियर? क्या याद रखना है आपको यहां से? हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग यहां से आपको ये याद रहेगा कि ये जो ट्रिक्स है वो हमने किसके लिए याद की है? हिंदी के उपसर्ग याद करने के लिए हमने ये लाइन याद की है। तो हिंदी के उपसर्ग याद कर, मैं यूं हल कर दूं, और अवधन कुक सुनी उन पर बिन भर दूं। क्लियर है? अब देखो इसको ब्रेक कैसे करेंगे। तो भाई देखिए, ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका है, और मैं ये गारंटी लेता हूं कि यदि आपने इन 2 लाइनों को याद कर लिया, इस कविता को याद कर लिया, बिल्कुल ठीक वैसे ही हमें याद करना है जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल में पोएट्री याद करते हैं, उस तरह से हमें याद करना है। तो देखिए, अब हम करेंगे इसको ब्रेक। जैसा कि अपन जानते थे कि पहली जो वीडियो थी वो हमने सिर्फ इसलिए शामिल की थी ताकि एक फ्लो बन सके और हमें ये पता चल सके कि हम किसके उपसर्ग याद करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए, पहला जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है हमारा? अवधन। आ व
था और ना। ठीक है, अवधन में क्या करना है, देखिए श्री गणेश हम प्रारंभ कर रहे हैं तो आ को हम फ्री छोड़ देते हैं। ठीक है, आ को फ्री छोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा पहला उपसर्ग। ठीक है, और दूसरा देखें तो आ हमें इन तीनों में शामिल कर देना है, तो दूसरा क्या हो जाएगा अव। क्लियर है? उसी प्रकार से तीसरा क्या हो जाएगा, अध हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से चौथा जो होगा वो क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। ठीक है, ये तद्भव रूप भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब हमने संस्कृत का वो देखा था उपसर्ग की ट्रिक्स, तो उसमें हमने अन इस्तेमाल किया था जिसमें हलंत लगा हुआ था, है ना। ये पूर्ण रूप है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, तद्भव भी कह सकते हैं, है ना। पर हमें याद रखना है कि क्या है, अवधन को ब्रेक इस तरह से हम करेंगे। क्लियर है? देखिए यहां से आपको 4 उपसर्ग याद हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम आगे की तरफ। ठीक है, मैं गारंटी ले सकता हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आपने लाइन याद कर लिया है तो ये आपको 100% याद होंगे ही। ठीक है, देखिए अब क्या बचा हमारा, अब बचा हमारा कुक। तो देखिए कुक जो है उसको जब ब्रेक करेंगे तो 5th नंबर का हो जाएगा कु और 6th नंबर का हो जाएगा का। देखिए उपसर्ग में क्या होता है, हमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है कि किस उपसर्ग के क्या अर्थ होता है और किस तरह से उनके शब्द बनाए जाते हैं। पर मेरा मानना यह है कि पहले हम इनको याद तो कर लें कि कितने उपसर्ग हिंदी के हैं, कितने संस्कृत के हैं। उसके बाद यदि आप बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि सर इनसे रिलेटेड इनके अर्थ और उदाहरण की वीडियोस भी हमें दीजिए, तो मैं फिर आपके लिए उस प्रकार की वीडियो भी लाऊंगा। पर हमारा इस समय टारगेट क्या है, हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि हम सारे के सारे याद कर सकें। ठीक है, तो देखिए ये अपने आप में एक हो गया और क भी अपने आप में एक उपसर्ग हो गया। ठीक है, अब आया सुनी। तो देखिए 7th नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, सुनी से अगर हम देखें तो सु और नी। ठीक है, 7, 8। ठीक, अवधन पुक सुनी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए बाकी के लिए क्या करना है, उन अपने आप में एक उपसर्ग हो जाएगा हिंदी का, 9th नंबर का हो गया। ठीक है, पर अगर देखें तो पर भी अपने आप में क्या है, अपने आप में क्या है, एक हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है, बिन भी अगर देखें तो बिन भी अपने आप में क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर भर्ग भी देखें तो भर्ग भी क्या है भाई, हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है, यहां पर दो मैंने 2 पाई मात्राएं ली हैं, हमें करना क्या है, उसको 1 पाई मात्रा में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि ये द छोटा हो जाएगा तो ये दू हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 13वें नंबर का। ट्रिक क्या थी हमारी कि हिंदी के उपसर्ग याद कर मैं यूं हल कर दूं, अवधन कुक सुनी उन पर बिन भर दूं। ठीक है, क्या ट्रिक थी हमारी कि हिंदी के उपसर्ग याद कर मैं यूं हल कर दूं, अवधन कुक सुनी उन पर बिन भर दूं। इस ट्रिक के माध्यम से आप देखें तो हमने सबसे पहले अवधन को ब्रेक किया तो हमारे 4 बन जाते हैं उपसर्ग। उसके बाद में हम कुक को ब्रेक करते हैं तो कु और का 2 उपसर्ग हमारे बनते हैं। उसके बाद हम सुनी को ब्रेक करते हैं तो सु और नी ये दोनों उपसर्ग बनते हैं। उसके बाद उन, पर, बिन, भर और दू। इस प्रकार से हिंदी के हमारे 13 उपसर्ग जो है वो याद हो चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए कि इस ट्रिक के माध्यम से याद आपको हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार आप इसको अपनी कॉपी में
नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप हमें एक बार खुद प्रैक्टिस करिए, उसके बाद बताइए कि सर याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इससे पहले हम 22 के 22 भी याद कर चुके हैं संस्कृत के जो उपसर्ग हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियो भी देख लीजिए, तो आपको क्या है उससे सारे उपसर्ग अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आगे चल के जब हम इसका संधि और समास को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजों का यूज होगा। हम देखेंगे किस प्रकार से क्या इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही ट्रिकीज वीडियो पाने के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि जब भी हम ऐसा कोई लेटेस्ट वीडियो ट्रिकी वीडियोस लेके आएंगे तो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।